हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशरफ कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स क्वांटिटी। जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियो हमने देखा था, कौन सा, कि हाउ टू कैलकुलेट स्टील वेट इन केजी पर मीटर और केजी पर फीट हमने देखा था। अभी हमारा जो तीसरा वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स क्वांटिटी, जैसे कि विथआउट मोटर है। ये जो वीडियो है ये ब्रिक्स क्वांटिटी निकालेंगे विथआउट मोटर के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा विथ मोटर, ठीक है। जैसे कि हमने लिया कि रेड रेड और क्ले ब्रिक्स, इसका जो स्टैंडर्ड साइज आता है 9 इंच का लेंथ रहेगा ये वाला, और 3 इंच का हाइट रहेगा, और इसका जो डीप रहेगा वो रहेगा 4 इंच। जैसे कि मैं इसको इंच से फीट में कन्वर्ट करता हूँ तो 9 इंच का बनेगा 0.75, 3 इंच का बनेगा 0.25 और 4 इंच का बनेगा 0.33। अगर आपको मैं इसमें अगर आपको एक डाउट आता है कि इंच से कैसे आपको फीट में कन्वर्ट करना है, तो आपको बेसिक फार्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, भूलना मत, ये इंच है ना, इंच का वैल्यू डिवाइडेड बाई 12 डालो, आपको निकल जाएगा। जैसे अगर 1 इंच बाई 12 बोले तो 12 फीट है। एक फीट में 12 इंचेस आता है, इसलिए 1 इंच डिवाइडेड बाई 12 डालना है। अगर 9 इंच बाई 12 डालेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम, अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसका जो लेंथ रहेगा 0.75, ब्रेथ रहेगा 0.33 और हाइट रहेगा 0.25। इसका जो वॉल्यूम निकल गया 0.0618 क्यूबिक फीट का। एक जो ब्रिक है इसका जो वॉल्यूम है, मतलब ये अगर सिंपल से एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम वॉल को निकालते हैं, जैसे नॉर्मल एरिया निकालते हैं, अगर वॉल्यूम आता है बोले तो देखो, जैसे कि लेंथ हाइट और विथ भी निकल जाता है। ये बॉक्स का अंदर जितना वैल्यू है ना, इसका बॉक्स का अंदर जैसे कि पूरा क्या बोलते 3D डायमेंशनल जो वैल्यू है, 3D डायमेंशनल जो एरिया है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि एक ब्रिक का वॉल्यूम है 0.0618 क्यूबिक फीट। अगर हमको उसका नॉर्मल एरिया अगर निकालेंगे तो नॉर्मल है ना, लेंथ इंटू हाइट आएगा। लेंथ क्या है 0.75, हाइट क्या है 0.25। इसका जो एरिया निकल गया एक ब्रिक का 0.187 स्क्वायर फीट है, ठीक है। चलते हैं डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स। हाँ, आपको आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो 1600 से लेकर 1900 के बीच में दिया हुआ है। तो मैं इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो मैंने निकाल लिया 1600 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसका केजी पर मीटर क्यूब का बदल केजी पर क्यूबिक फीट अगर मैं निकालूं तो मुझे आसान रहता, इसलिए मैं क्या कर दिया, जो डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब का उसको डिवाइडेड बाई 35.34। इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 35.34 क्यूबिक फीट है। अगर इसका निकाल दूंगा बोले तो जो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है ना, इसका केजी पर क्यूबिक फीट आ जाएगा 45.27, ठीक है। फिर आते हैं एक ब्रिक, जो ये 1 ब्रिक है ना, इसका केजी निकालेंगे, मतलब इसका जो डेंसिटी है कि कितना वजन का रहता है वो हम निकालेंगे। इसका जो वॉल्यूम है हमने ऑलरेडी निकाल दिया कि 0.0618 क्यूबिक फीट है, ठीक है। फिर उसके बाद डेंसिटी केजी पर क्यूबिक फीट का निकाल लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.797 आता है। इसको अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे तो 2.80 केजी पर ब्रिक आता है। एक ईंट का जो वज़न है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.80 केजी रहेगा। अगर ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, के नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है, किसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये जो डेंसिटी है ना, हम अगर क्या बोलते हैं कि 1600 केजी पर मीटर क्यूब आता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना ईंट है, तो ठीक है उसका निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू डेंसिटी क्या है 1600 डिवाइडेड बाई केजी पर ब्रिक डाल देना है। तो जैसे कि हमको उसका वैल्यू निकला था कि 2.80, ठीक है। 1600 डिवाइड बाई 2.80 क्या है कि एक ईंट का केजी है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 571 नंबर्स आ गया। अगर एक डेंसिटी, जो ब्रिक्स का डेंसिटी अगर आपका वैल्यू है 1600, तो उसमें 570 पर एक 571 ब्रिक्स आएगा, ठीक है। ये जो हम निकाले हैं नंबर्स, ये विदाउट मोटर है। अगर मोटर है ना, जैसे कि जो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, देखो ये प्लास्टर है, 1 इंच का प्लास्टर है। मैंने इसका मोटर मैंने नहीं लिया, सॉरी प्लास्टर नहीं है, मोटर आना है। ये प्लास्टर क्या बोलते हैं, मोटर का मैंने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ ओनली ब्रिक्स का कंसिडर किया हूँ। अगला वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ब्रिक्स को आप जैसे कि एक वॉल का हम एस्टिमेशन करेंगे
वॉल का एरिया लेंगे तो उस वॉल का एरिया में कितना ब्रिक्स आता है, कितना मोटर लगता है, मोटर में है ना कि कौन सा है, जैसे कि आपको निकल गया सीमेंट, फिर हो गया सैंड, ये दोनों का भी क्वांटिटी निकल जाएगा। फिर उसके बाद ब्रिक्स का क्वांटिटी भी निकल जाएगा, हम उसमें उस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।